नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे और पाठ 5 का नाम है पद्मिनी की ललकार। जी हां, लक्ष्मी शुक्ला जी द्वारा रचित यह कविता है और इस कविता में लक्ष्मी शुक्ला जी ने जो मेवाड़ की महारानी पद्मिनी है उनकी ललकार का वर्णन किया है। आइए सबसे पहले आपसे बातें करेंगे हम, दो बातें आपके साथ के अंतर्गत। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इतिहास वीरांगनाओं की गाथाओं से भरा पड़ा है। इससे पहले आपने पिछली कक्षा में झांसी की रानी की वीर गाथा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता के माध्यम से सुनी होगी। जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे कि आपने पिछली कक्षा में झांसी की रानी की वीर गाथा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता के माध्यम से सुनी। ऐसी बहुत सी वीर महिलाएं हमारे भारत में जन्मी जिन्हें उनकी वीरता के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। ऐसी ही एक वीरांगना थी चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी। जी हाँ, इन्हीं के बारे में इस कविता में बताया गया है। और यहाँ पर आगे लिखा है कि जिसने खिलजी वंश के सिरफिरे शासक को उस पर बुरी दृष्टि रखने और उसके पति महाराज रावल रतन सिंह की छल से हत्या करने का ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास सदा याद रखेगा। उसने जौहर कर स्वयं को और चित्तौड़ की अन्य क्षत्राणियों को अग्नि के सुपुर्द करके खिलजी के इरादों पर पानी फेर देने का आह्वान किया। पद्मिनी ने जौहर स्वीकार किया, लेकिन खिलजी की दासी बनकर चित्तौड़ के मान सम्मान के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र जो है महारानी पद्मिनी का यहाँ पर दिया हुआ है और एक युद्ध का भी यहाँ पर है वर्णन। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कविता को। जी हाँ, कविता की शुरुआत यहाँ से की गई है। महारानी थी मेवाड़ की, नाम था पद्मिनी उसका, बिजली सी वीरांगना थी, वीरता था श्रृंगार उसका। जी हाँ, यहाँ पर मेवाड़ की महारानी के बारे में बताते हुए लक्ष्मी शुक्ला जी कहती हैं कि पद्मिनी जो है वो मेवाड़ की महारानी थी और बिजली सी वीरांगना थी। वो जो वीरांगना थी वो जिस तरह से बिजली में जो है तेज होता है उस तरह का शौर्य था उनका, और उनका जो श्रृंगार था वो आजकल की महिलाओं की तरह स्वर्णाभूषण नहीं, बल्कि उनका जो श्रृंगार था वो उनकी वीरता थी। और यहाँ पर उनके पति का नाम बताया गया है अगली पंक्तियों में कि रावल रतन राणा की प्रिया मेवाड़ का सम्मान थी। उनके पति का नाम रावल रतन राणा था और वो मेवाड़ की सम्मान थी, मेवाड़ की वो बहू थी, मेवाड़ के घरानों की, और उनके पति का नाम रावल रतन राणा। ठीक है, आगे देखेंगे। सुंदरता में अनुपमा थी। अनुपमा मतलब जिसकी उपमा औरों से न की जा सके, जो है कि जिसकी जो तुलना है वो किसी अन्य से ना हो, वो अपने आप में अनुपम थी। तो सुंदरता में अनुपमा थी, उनके बराबर कोई नहीं था। बुद्धि बड़ी विशाल थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। जीता था हृदय सभी का, मेवाड़ का सम्मान थी। उन्होंने सभी का हृदय जीत लिया था और मेवाड़ का सम्मान थी, वो मेवाड़ के लिए सम्मान की तरह थी। लेकिन आगे क्या हुआ कि बुरी नज़र खिलजी की भांति राणा को चेताया था। बुरी नज़र खिलजी की भांति राणा को चेताया था। यहाँ पर खिलजी के बारे में बताया गया है और कहा कि उन्होंने महारानी पद्मिनी ने जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसकी बुरी नज़र को उन्होंने भांप लिया था और राणा को भी चेताया था। और कहा है आगे कि मेवाड़ की रक्षा की खातिर शर्तमान दुष्ट खिलजी को स्वयं का दर्पण दर्शन करवाया था। जी हाँ, यहाँ पर आगे कहती हैं लक्ष्मी शुक्ला जी इन पंक्तियों में कि मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्होंने दुष्ट खिलजी को स्वयं का दर्पण दर्शन करवाया था। स्वयं का दर्पण दर्शन का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी कमियों को स्वयं देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे कि अगर आप में कोई बुराई है तो आप दर्पण में अपनी स्वयं से बुराई जो है कहिए। तो यहाँ पर कहा है कि शर्तमान दुष्ट खिलजी को स्वयं का दर्पण दर्शन करवाया था। उन्होंने खिलजी को विवश कर दिया था कि वो दर्पण में अपना मुंह देख करके ग्लानि महसूस करें। आइए आगे देखते हैं।
खोटी नीयत लेकर आया, खिलजी बड़ा चालाक था, राणा से छल किया युद्ध में, पद्मिनी को ललकारा था। यहाँ पर खिलजी के बारे में बताते हुए लक्ष्मी शुक्ला जी लिखती हैं कि खोटी नीयत लेकर के खिलजी यहाँ पर आया था और वो बड़ा चालाक था। उसने राणा को छल से युद्ध में पद्मिनी को राणा से युद्ध किया छल में और पद्मिनी को ललकारा था और कहा कि राणा की आहुति बेकार न होगी। पद्मिनी ने यह ठाना था, खोटी नीयत वाले खिलजी को पद्मिनी ने ललकारा था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राणा की जो आहुति है, उन्होंने जो अपना निछावर किया है वो बेकार नहीं जाएगा और यह ठान करके पद्मिनी ने उस खोटी नीयत वाले, उस गंदी नीयत वाले खिलजी को पद्मिनी ने ललकारा था और कहा कि जौहर होगा अब ओ खिलजी, हम सुता भारत माँ की हैं, झुलसा लेंगी आग में खुद को, पर तू न किले में घुस पाएगा, मेवाड़ के सम्मान से कभी न तू खेल पाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जौहर क्या होता था कि जब भारतीय जो है सेनाओं में जो बड़े बड़े शूरमा होते थे, योद्धा होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उस समय जो है जो शासक हुआ करते थे उनकी पत्नियों को अपनी दासी बना लिया करते थे और इस दासी न बनने की प्रक्रिया जो कि जौहर कही जाती थी उस समय के उस समय। और यहाँ पर बताते हुए कहती हैं लक्ष्मी शुक्ला जी कि जौहर होगा अब वो खिलजी अब जौहर होगा। मतलब कोई भी जो है योद्धा अगर उसकी पत्नी जो है यह खबर पाती है कि उसका पति नहीं है तो वो अपने आप को अपने पति के साथ अग्नि में समर्पित कर देगी, अग्नि में स्वयं भी समाहित हो जाएगी। हम सुता भारत माँ की हैं, हम सब जो है सुता मतलब पुत्री भारत माँ की संतानें हैं और झुलसा लेंगी आग में खुद को, पर तू न किले में घुस पाएगा। उन्होंने कहा कि तू किले में हमारे नहीं घुस पाएगा, उससे पहले हम सब जो है जौहर कर लेंगी, हम अपना जीवन जो है वो अग्नि माता को प्रवाहित कर देंगी, मेवाड़ के सम्मान से कभी न तू खेल पाएगा। और कहती हैं कि तू हमारे सम्मान से कभी खेल नहीं पाएगा। आगे कहते हैं कि उस दिन रचा इतिहास पद्मिनी ने जौहर कर दिखलाया था, हर क्षत्राणी में उस दिन सती का रूप समाया था। जी हाँ, जिस दिन उन्होंने जौहर किया था और उस दिन जो है हर क्षत्राणी में, वहाँ पर जितने भी क्षत्रियों की पत्नियाँ थीं, हर क्षत्राणी में उस दिन सती का रूप समाया था। सती मतलब जो अपने पति के लिए सर्वस्व निछावर करते। खिलजी तू सफल न होगा हमारा मान मिटाने में, राख मिलेगी तुझे हमारी जिसे देख तू पछताएगा। जी हाँ, यहाँ पर खिलजी से कहती हैं महारानी पद्मिनी कि खिलजी तू सफल न होगा हमारा मान मिटाने में, तू हमारा मान मिटा नहीं सकता है और तुझे हमारी राख मिलेगी और जिसे देख करके तू पछताएगा। जीत कर भी तू है हारा, कभी न इतिहास भुलाएगा, मेवाड़ के सम्मान से कभी न तू खेल पाएगा। जी हाँ, यहाँ पर महारानी पद्मिनी कहती हैं कि तू अगर जीत भी जाएगा तो तुझे सिर्फ और सिर्फ पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा और तुझे इतिहास कभी नहीं भुलाएगा। और क्योंकि तू कभी भी मेवाड़ के सम्मान से, मेवाड़ की इज़्ज़त से जो है तू कभी खेल नहीं पाएगा। तो यहाँ की जो गौरवमयी गरिमा है हमारी, हम लोगों के सम्मान से तू कभी खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अर्थात तू भले ही राज्य जीत ले पर हम स्त्रियों की, जो हम राजपुताने की स्त्रियाँ हैं, हाँ, हम इन राजपुताने की स्त्रियों को तू कभी छू तक नहीं पाएगा। तो आशा करता हूँ कि लक्ष्मी शुक्ला जी की यह रचना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आगे इस पाठ से संबंधित आप शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आदि लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।